बढ़ेंगे अब खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, तो वहीं एनडीटीवी की टीम भी लगातार चुनावी चौपाल कर जनता का मूड जान रही है। और इसी कड़ी में एनडीटीवी की टीम पहुंची शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा, जहां लोगों से बात कर जाना क्या है वहां के मुद्दे और कौन किस पर पड़ सकता है भारी। तो आइए देखते हैं चुनावी चौपाल। हम शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में हैं और पोहरी विधानसभा में अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के बागी कहे जाने वाले प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा, और उनको चुनौती दे रहे हैं यहाँ कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा, जो पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर इस बार वो कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहाँ अपने वर्तमान के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण मंत्री सुरेश राठखेड़ा को उम्मीदवार बनाया है, और इन तीनों के बीच में इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं और जायजा लेते हैं कि किस तरह से यहाँ का चुनावी माहौल गर्म है। तो आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं चुनाव में कितनी गर्मी आ गई? गर्मी तो बहुत आ गई। तो अब जो मुकाबला होना है कैसे होना है? अब दो पार्टी में होगा। अच्छा, तीन पार्टी में नहीं होगा? नहीं, तीसरे को नहीं है। किस किस में होगा? जो डीएसपी है और पंजा और बीएसपी बस। अच्छा, बीजेपी मुकाबले में नहीं है? नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कि भैया विकास ज्यादा हो गया और विधानसभा में, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? और क्या। अच्छा, अब आप जो आपसे बात करेंगे तो आप अपना नाम बताएंगे? मनीष जी, आप युवा हैं, वोट करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो है मुकाबला होना चाहिए? मुकाबला क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और किस नहीं, जो तीनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं, एक तरफ वर्मा जी हैं, एक तरफ राठखेड़ा जी हैं, एक तरफ जो है कुशवाहा जी हैं, तो तीनों में मुकाबला कैसा होगा? तीनों में जैसे एक तीनों का तो कह नहीं सकते, लेकिन दो का जरूर बहुत ज्यादा भयंकर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि प्रद्युमन जो भाजपा से है वो युवा के नेता है, कैलाश जो पुराने फाइटर हैं, दोनों में रहेगी फाइट। किसकी मुकाबले की बात लग रही है आपको? प्रद्युमन जी, प्रद्युमन कैलाश कुशवाहा बस। अच्छा, ये और बहुत सारे लोग हैं, हम बाजार में हैं, कहीं आप देख सकते हैं कि हाट बाजार में लोगों का आना जाना शुरू है, शाम का वक्त है और लोग जो है घर से निकले हुए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। कुछ दुकानदार साथी भी हैं जो दुकान लगा करके बैठे हैं, तो उनसे भी पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे। आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम भरतराज जी है। भरत जी, आप बताइए कि यहाँ जो पोहरी में मुकाबला होने वाला है वो कैसा मुकाबला देखेंगे आप? बहुत अच्छा है। तो किस किस के बीच में मुकाबला होगा? सुरेश है हमारा तो कैंडिडेट, और बस हम तो उसको ही देखना चाहेंगे। नहीं, लड़ाई किस किस में होगी, मुकाबला किस किस में होगा? तीन पार्टियां इसमें मुख्य रूप से दिखाई दे रही हैं। पंजा और पूरी में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होगा। और क्या? ये इनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा। इसी तरह से मतदाता कहीं ना कहीं बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमें ये सब चीजें जो है, अगर हम बात करें, सर आपका नाम पूछे? धर्मेंद्र गोस्वामी। तो गोस्वामी जी, ये बताइए कि पोहरी में क्या देख रहे हैं आप? चुनावी माहौल कितना गर्म हो चुका? आप चुनावी माहौल अच्छा है। इस बार त्रिकोणी पार्टियों का वो है चुनाव, तो इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। सभी पार्टियां बराबर की दावेदार है, इसमें कोई भी पार्टी कमजोर नहीं है। इस समय सब पार्टी बराबर की दावेदार। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन जो है 21 रहेगा? अभी तो कहना मुश्किल है। अभी तो जनता है, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो ये, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे सर? जिनने बता दिया वही, कुलदीप दुबे। कुलदीप दुबे जी, आप बताइए कि जो मुकाबला है वो बताया जा रहा है कि साहब बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का। कुछ नहीं कह सकते, अभी तो त्रिकोणीय चल रहा है। कुछ दिन बाद, 2-5 दिन बाद कुछ क्लियर होगा। ऐसा कैसे कह रहे हैं आपके? अरे सब लोग फार्म भर देंगे, कौन है खींचना है, कौन है अब मैदान में, तभी तो क्लियर होगा। तो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कैसे वापस जाएंगे? पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अबे तो जो मैदान में अबे चल रहा है, और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, और भी कौन आता है कौन, इसके बाद में कुछ क्लियर होगा। अच्छा, आपके नजर से जो है स्थिति अभी क्लियर नहीं है, जब फॉर्म वापसी हो जाएंगी तब जो है स्थिति साफ तौर पर दिखाई देगी। एक बुजुर्ग साथी हैं, मतदाता जो है। बाबूजी, आप तो बहुत सारे चुनावों में मतदान कर चुके होंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन है। तो पूरन जी, आपने तो पोहरी के बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। और देखे। तो अब क्या लग रहा है पोहरी में आपको? तो सब ये उससे लग रहा है, ये क्या बढ़िया काम चल रहा है, तो समझ निकल रहा है और। अच्छा, आप अगर सोचें कि यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ऐसी बात करें तो क्या बताएंगे आप?
नहीं, ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए बस, और यही है, और यही चाहिए, और नहीं चाहिए कहीं। क्या क्या काम होने चाहिए और क्या क्या नहीं हो पाए पौरी में? भाई न सफाई है, न कचू, न व्यवस्था, न कचू है, न बाजार की उन्नति है, कचू नहीं है। तो वर्तमान जो विधायक है आपके, उनसे आप खुश नहीं है? विधायक पूरा, विधायक से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, काम होना चाहिए, क्या कोई विधायक देगा? तो यहाँ काम नहीं हो रहे, आपका कहना है? काम नहीं हो रहा। तो बुजुर्ग मतदाता जो है, इनका कहना है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। और अगर हम इनसे बात करें, ये जो आ रहे हैं, भाई साहब नाम बताएंगे आप अपना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल। आप कौन से इस इलाके से आते हैं, वोट करते हैं? मैं इसी पौरी क्षेत्र का हूँ, मेरा गांव उधर है बस यही। तो वोट करेंगे आप? जी जी। तो किसको किसको जिता रहे हैं इस बार आप? वो तो हमारा तो, और मेरा मानना है कि लगभग 70-80% लोगों का क्लियर ही है, वो तो हाथ का पंजा। अच्छा, इस बार हाथ के पंजे का क्लियर है 70-80% लोगों का? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने पिछले भी अच्छे काम किए हैं और अब बहुत दिन हो चुके हैं, तो अब बदलाव भी चाह रहे हैं और कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। हमने जो आसपास के लोगों का रुझान देखा है, आसपास के लोगों को देखा है, तो कांग्रेस हाथ के पंजा की बोल रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? वो तो सब तानाशाह चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं। कोई कितना भी बेवकूफ बना ले, लेकिन सब जानते हैं। और उसको वो तो वोटिंग होगी, जब रिजल्ट निकलेगा तो वो आपको भी दिख जाएगा, हमें भी दिख जाएगा। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बदलाव के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और इनका जो कहना है वो इनका मत है। और इस तरह से अगर हम यहाँ देखिए, सब्जी बेचने वाली दुकान पर अगर हम बात करें तो कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम किशोरी है। किशोरी सर, आप बताइए क्या लगता है आपको पौरी के इस चुनाव? कांग्रेस जीतेगी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए बीजेपी में भ्रष्टाचार भयंकर हुआ है, किसी को सीमा नहीं है। इससे हम पीड़ित है, मैं किसान आदमी हूँ, भयंकर पीड़ित है। पटवारी देखो, सेक्रेटरी देखो, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है इसकी, इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए। हमने अभी तो कांग्रेस सरकार देगी नहीं, 15 महीने की सरकार देगी थी, उसको चोरों ने गिरा दिया और कांग्रेस शासनकाल देखना चाहते हैं, वो कैसा करेगी। इसे भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, पूरे मत में कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। इनका भी यही कहना है कि यहाँ जो है बदलाव होना चाहिए। आपसे नाम जान सकता हूँ सर मैं आपका? महेंद्र नामदेव। आप जो वोट करते हैं वो इसी इलाके के लिए करते हैं, तो इस बार आप वोट करेंगे, किसको अपना जो है समर्थन देंगे? इस बार कांग्रेस को समर्थन देंगे। क्यों ऐसा? परिवर्तन चाहिए विधानसभा में। परिवर्तन क्यों चाहिए आपको? कांग्रेस नई सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी। लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा में भी है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो तीसरे नंबर पे जाएगी। अच्छा, बसपा और कांग्रेस में आएगी। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को इन्होंने अपने तरीके से बताया। इन्होंने कहा कि मुकाबला जो है बसपा और कांग्रेस का है, लेकिन जो स्थिति है वो साफ तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ तो 3 प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशियों को मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है और मुकाबला निश्चित तौर पर रोचक नजर आएगा, ऐसा जानकार बताते हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पौरी के चुनाव में मामला त्रिकोणीय नजर आकर के दिलचस्प होगा। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा सीट से इस चौपाल में इतना ही। अतुल गौड़, एनडीटीवी।